लीड होते आया है। जिस कैंडिडेट को आप लाए हैं वहां से अमन भूषण हजारी, शशि भूषण हजारी एक दफे ने 4 दफे हराया है उसको। वहाँ लोकल मुद्दा में आपको जानकारी रूबरू करवाना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये टिकट बंटवारा के वहाँ अमन भूषण हजारी को हटवाया है 2-4 ठेकेदार के कारण। वो अमन भूषण हजारी ऐसा व्यक्ति है किसी भी लोकल ठेकेदार को आज तक चलने ही नहीं दिया है। वो ठेकेदार इसके अगेंस्ट में माननीय जेडीयू के प्रदेश में बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर उसको टिकट काटा है। ये काटने के दरमियान वहाँ अगर कोई शासन करेगा तो 3-4 ठेकेदार करेगा, वहाँ मंत्री बनेगा, चाहे वो ठेकेदार विधायक बन कर रहेगा। कोई पब्लिक विधायक से मिलने के लिए नहीं जाएगा। विधायक आप बताइए, कोई भी पब्लिक अपना लोकल उम्मीदवार लोकल बेटा को चाहता है। आप लोकल उम्मीदवार को टिकट काट लेंगे, 200 किलोमीटर को टिकट देंगे। आपका भी गुण बच चुका है, आप जेडीयू कार्यालय पहुंचे, क्या कहेंगे? मैं जेडीयू कार्यालय पहुंचा हूं। मैं अपना कुशेश्वर स्थान से मैं यहाँ आया हूँ। वहाँ विशेष समस्या ये है कि 15 साल से जो विधायक जीतते आया है उसको हटाकर बाहरी कैंडिडेट जो कांग्रेस से आई है उसको टिकट दिया जा रहा है। हम ये पूछना चाहेंगे अपने सरकार से कि आखिर अगर उसको टिकट मिल रहा है आप किस मुद्दे पर दे रहे हैं। जिस मुद्दे पर दे रहे हैं वो मुद्दा हम सभी बिहार वासियों के सामने रखना चाह रहे हैं। वो जो कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है, इससे पहले अमन भूषण हजारी 1-2 बार, एक बार शशि भूषण हजारी 3 बार उस कैंडिडेट को हराया है। उससे पहले यही जेडीयू के मंत्री साहब, माननीय मंत्री साहब के जो रिश्तेदार हैं श्री महेश हजारी भी हराए हुए हैं। मेरा सवाल है कि आखिर हारने वाले को आप टिकट दे रहे हैं, जीतने वाले को आप अपने पार्टी से हटा रहे हैं। ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा में चलने वाला नहीं है। ये ना मुद्दा चलने वाला है, ना ये कैंडिडेट चलने वाला है। मैं माननीय जितने भी जेडीयू के प्रदेश में लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, माननीय सीएम साहब हैं, वो कैंडिडेट इस बार 10 से 15 हजार वोट से हारेगी। आप अपने देख रहे हैं कि 50,000 वोट से हम जीतने जा रहे हैं। इतिहास नहीं रहा। रोसड़ा विधानसभा, सिंघिया विधानसभा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा में 5,000-7,000 से वोट लीड होते आया है। जिस कैंडिडेट को आप लाए हैं वहां से अमन भूषण हजारी, शशि भूषण हजारी एक दफे ने 4 दफे हराया है उसको। वहाँ लोकल मुद्दा में आपको जानकारी रूबरू करवाना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये टिकट बंटवारा के वहाँ अमन भूषण हजारी को हटवाया है 2-4 ठेकेदार के कारण। वो अमन भूषण हजारी ऐसा व्यक्ति है किसी भी लोकल ठेकेदार को आज तक चलने ही नहीं दिया है। वो ठेकेदार इसके अगेंस्ट में माननीय जेडीयू के प्रदेश में बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर उसको टिकट काटा है। ये काटने के दरमियान वहाँ अगर कोई शासन करेगा तो 3-4 ठेकेदार करेगा, वहाँ मंत्री बनेगा, चाहे वो ठेकेदार विधायक बन कर रहेगा। कोई पब्लिक विधायक से मिलने के लिए नहीं जाएगा। विधायक आप बताइए, कोई भी पब्लिक अपना लोकल उम्मीदवार लोकल बेटा को चाहता है। आप लोकल उम्मीदवार को टिकट काट लेंगे, 200 किलोमीटर को टिकट देंगे, क्या जीतने के बाद उस क्षेत्र में सेवा देगी? कभी सेवा देगी? अगर नहीं सेवा देगी तो आप अपने उस उम्मीदवार को, उस विधायक को कैसे टिकट काट लिए? वहाँ कुशेश्वर स्थान विधानसभा में 32 पंचायत है। क्या जो सरकार जेडीयू की सरकार चल रही है बिहार में, एनडीए की सरकार है, क्या 32 पंचायत में एक भी कोई कार्यकर्ता एनडीए का नहीं था, जेडीयू का नहीं था, एलजेपी का नहीं था? जो आप किसी कांग्रेसी को उठाकर आप अपने पार्टी में शामिल करवाते हैं, वो 4 बार हारता है, पुनः उसको आप लड़वाते हैं। वो कांग्रेस के समय की बात कर रहे हैं। वो जंगल राज का हीरो है। वो लूटपाट में यही हीरो
चारों तरफ आक्रांता फैलाया था, वो जंगल राज का आया हुआ एक प्रोडक्ट है। आप एक चीज बताइए, कुशेश्वर स्थान में जो कैंडिडेट 4 बार हराएगा जिस आदमी को, आप उसको हटाकर हारने वाले को कैसे अपना सकते हैं? कुशेश्वर स्थान हॉट सीट रहा है, मौजूदा जो विधायक है, क्या कारण है कि उनका टिकट कट रहा है? मौजूदा कारण से अगर उसको हटाया जा रहा है, ये बात स्पष्ट रखेगी ना पार्टी कि हम इस कारण से हटा रहे हैं। अगर हटा रहे हैं तो आप नया चेहरा को लाते, ये पुराना चेहरा कांग्रेसी को उठाकर लाकर अपने पार्टी में जो है शामिल करके उसको लड़वा रहे हैं। उस किसको लड़वा रहे हैं? जो आज तक चुनाव में लड़ रहा है। पिछले 2000 उपचुनाव में तिलक कुमार अशोक ग्राम के लड़का को मतलब हराया गया, 2020 में अशोक राम को हराया गया, उससे पहले 2010 में अशोक राम को वो हरवाते हैं शशि भूषण हजारी। लगातार निरंतर जब से कुशेश्वर स्थान विधानसभा बना है, उन्होंने सिर्फ हार का मुंह देखा है। कुशेश्वर स्थान जब से विधानसभा बना है, वहाँ लोकल कैंडिडेट का हावी हुआ है, बाहरी कैंडिडेट कभी नहीं चला है। वहाँ का मैं बता देता हूँ, अभी का दौर ऐसा है, मतलब लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी का है। लड़ाई बाहरी वर्सेस स्थानीय का है। बाहरी के लोग पसंद नहीं करता है। यहाँ मनमर्जी चल रहा है, पार्टी में जेडीयू पार्टी में दरार फैल गया है। कोई इधर अपना जुट चला रहा है, कोई अपना बात उधर रख रहा है। जब से हमारे मुख्यमंत्री साहब जब से जो है बीमार पड़े हैं, तब से ये पार्टी में दरार पैदा शुरू हो गया है। जीता हुआ कैंडिडेट को आप कैसे हरा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? जो 3 बार हराया है। हम अगर कह रहे हैं कि वही भी अगर मौजूदा विधायक में गलती है, तो आप 32 पंचायत है वहाँ विधानसभा में, एक भी कैंडिडेट नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या आप देखिए सर्वे किए हैं? चाहत क्या रहेगा? मेरा ये चाहत है, वहाँ लोकल कैंडिडेट को विचार किया जाए। लोकल कैंडिडेट में मनोज पासवान है वहाँ, आज के 25 साल से जनता काल से सेवा करते आया है, उसका बायोडाटा पार्टी में जमा है। नीतीश कुमार का सेहत खराब है तब तो युवा मौका फायदा उठा रहा है। अगर आज के डेट में 1 घंटा अगर जो है ना सही रहेंगे ना, पूरा बिहार को नाप लेंगे कौन कहाँ क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री साहब से बिहार बचने वाला नहीं है, एक नजर में पूरे बिहार को नाप लेते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी साहब से यही मांग है, आप कुशेश्वर स्थान पर विचार नहीं, दोबारा विचार किया जाए। अगर वहाँ के विधायक में गलती है तो वहाँ लोकल उम्मीदवार को लगाया जाए, ना कि बाहरी नहीं चलेगा। बाहरी बनाम लोकल का हमेशा लड़ाई होते रहा है। जब से कुशेश्वर स्थान विधानसभा बना है, वहाँ बाहरी कैंडिडेट को हराते आया है। वहाँ चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुर्मी हो, या पासवान हो, चाहे पचपनिया हो, सभी बाहरी के खिलाफ लोकल उम्मीदवार को सपोर्ट में वोट किया है। नहीं है तो आप पुराना जो 2010 से अभी तक का चुनाव का रिपोर्ट देख लीजिए। ऐसा रिजल्ट आया है कि बाहरी को देखना नहीं पसंद हुआ है। और रह गया बात, मैं आपको रू कराने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के जो माहौल है, ठेकेदार चलाना चाहता है, ठेकेदार 2-3 ठेकेदार है ना, वो चलाना चाहता है कि हम विधानसभा चलाएंगे। वहाँ आरक्षित सीट है, दलित के बेटा ने खड़ा होगा, कोई भूमिया राजपूत थोड़े खड़ा होगा। भूमिया राजपूत ठेकेदार है, कहता है कि हम विधायक गरीब को बनाएंगे, वो विधानसभा को हम चलाएंगे। विधानसभा को कौन चलाता है? विधायक नहीं चलाता है, मंत्री चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, ठेकेदार चलाता है। क्या ठेकेदार को कभी देखे चलाते हुए? वहाँ इस तरह का कैंडिडेट पर हावी हो रहा है। ये जो है ना समांतवाद का फैलाव हो रहा है, मनोवाद का फैलाव हो रहा है। आपको नहीं भरोसा है तो आपको वहाँ जाकर देख लीजिए कि आखिर जो 15 साल से जीता हुआ कैंडिडेट को एक भी कारण बगैर बताए हुए उसको टिकट से बेदखल किया जा रहा है, अपने घर से बाहर किया जा रहा है। अगर वो कमी था तो लोकल उम्मीदवार को देना चाहिए। बाहरी कतई मंजूर नहीं है, कभी भी मंजूर नहीं है, ना दिन में मंजूर है, ना रात में मंजूर है, ना कभी भी मंजूर नहीं है। अगर देना चाह रहे हैं, अगर मैं अपना विचार रख रहा हूँ, वहाँ बहुत सारा कैंडिडेट है। बहुत सारा कैंडिडेट में आपके जेडीयू से 1994 से जुड़ा हुआ पार्टी में जुड़ा हुआ है, आपके जेडीयू पार्टी जुड़ा हुआ, समता काल से जुड़ा हुआ है, वो मनोज कुमार पासवान है। अगर विधायक में कमी है तो मनोज कुमार पासवान पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं, आप उसको टिकट दे सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका बायोडाटा लीजिए, किसी चीज में कमी नहीं है, न पैसा में कमी है, न
न समाज में कमी है, न 25 साल से वो पार्टी में न क्षेत्र में भ्रमण कर करके अपना विश्वास जीतते हैं। आपका पार्टी की सेवा किया है, प्रदेश में सेवा किया है। अभी दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष है मनोज पासवान। हम सभी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा मैं मांग करता हूँ कि उस पर पुनः विचार किया जाए। मनोज पासवान जी को लोकल उम्मीदवार है, उसको जो है मौका दिया जाए। धन्यवाद।